दिल्ली का किराड़ी विधानसभा जो कई समस्याओं से जूझ रहा है, या यूं कहें किराड़ी के लोग इलाके में नर्क के जीवन जीने को मजबूर हैं। किराड़ी इस बदहाल स्थिति को देखकर अब लोग ये मानने पर मजबूर हो गए हैं कि किराड़ी विधानसभा श्रापित हो गया। लोगों का मानना है कि किराड़ी में विकास की गति को जैसे नेताओं का श्राप लग गया है। इसको देखते हुए किराड़ी के लोगों ने अब नया रास्ता अख्तियार किया है। शायद इसी का परिणाम रहा कि किराड़ी के गौरीशंकर एन्क्लेव क्षेत्र के लोगों ने मिलकर हवन यज्ञ किया। इस अवसर पर किराड़ी क्षेत्र के अलग अलग इलाके के प्रधान मौजूद रहे और सभी ने क्षेत्र की जन समस्याओं के नाम एक आहुति दी। इस मौके पर सभी लोगों ने क्षेत्र की सुख शांति और विकास के लिए भी कामनाएं की। इस दौरान क्षेत्र के सभी प्रधानों ने बताया है कि क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। किराड़ी में लोग नरक के जीवन जीने को मजबूर हैं। लोगों ने कहा है कि किराड़ी के तमाम जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र को भगवान भरोसे छोड़ दिया, इसलिए क्षेत्रीय विधायक को भगवान सद्बुद्धि दे, जिससे कि क्षेत्र के विकास को गति मिल सके और लोगों को समस्याओं से भी निजात मिल सके। इस उद्देश्य से हवन यज्ञ करवाया गया। साथ ही अब लोगों को लगने लगा है कि किराड़ी विधानसभा श्रापित हो चुकी है और किराड़ी को श्राप मुक्त करने के लिए इस हवन का आयोजन किया गया है। हवन के बाद लोगों ने उम्मीद जताई है कि लोगों को समस्याओं से निजात मिल सकेगी। मेरा नाम राजेश सिंह है, मैं वाई ब्लॉक का निवासी हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि किराड़ी में हवन भी इसी के कारण हुआ है कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे, कम से कम ना कुछ कर सके तो इन लोगों का जान तो बचा सके। तो ये गलतियाँ किसकी मानते ये गलतियाँ मैं 100% केजरीवाल को मानता हूँ, इसके निकम्मे विधायक को मानता हूँ, नशेड़ी विधायक को मानता हूँ। ब्रिजलाल पटेल। समस्या ये है कि इधर जितने भी मुख्य रास्ते हैं सब पे पानी भरा हुआ है ज़रूरत से ज़्यादा। हमारी बीवी बीमार थी, मैं अस्पताल ले जाने के लिए रोड पे गया, ऑटो रिक्शा पकड़ने के लिए। ऑटो रिक्शा वाला कोई आने के लिए तैयार नहीं था। फिर बैटरी रिक्शा ढूंढने लगा। बैटरी रिक्शा भी मुझे लगभग 30-35 मिनट बाद मिला। जब मैंने घर पे लेके आया तो शायद मेरी बीवी घर पे ही एक्सपायर हो गई थी या रास्ते में, मुझे ये नहीं पता। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल लेके पहुंचा तो वहाँ डॉक्टरों ने चेक किया और बोला कि ये तो एक्सपायर हो गई हैं, यहाँ अब इनको यहाँ लाने कोई फ़ायदा नहीं है। किसकी गलतियाँ मानते हो आप इसे? गलतियाँ इसमें सरकार की ही मानते हैं, क्योंकि जो जिम्मेदार पद पे है रोड को मेंटेन करना उसी का काम है। काश रोड ठीक होता, रिक्शा टाइम पे मिल जाता, ऑटो टाइम पे मिल जाता, हम जल्दी पहुंच जाते, हो सकता था प्राण बच जाता। अगर मेरा कोई कथनी यहाँ पर झूठ निकले तो मैं आपकी जो सजा होगी वो भुगतने को तैयार हूँ। यहाँ किराड़ी के जितने मुख्य मार्ग हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं, सब जल जमाव से ग्रसित हैं। एक भी मार्ग किराड़ी से बाहर निकलने के लिए यहाँ पर ठीक नहीं है। यहाँ तक कि लोगों के बच्चों का शादी ब्याह यहाँ पर होना मुश्किल हो गया है। पता नहीं कितने लोग यहाँ पर पलायन करके यहाँ से जा चुके हैं। तो इस तरह की जो व्यवस्था इन्होंने स्थापित करी है, इनको सद्बुद्धि देने के लिए आज ये हवन कराया गया है। और हवन इसलिए हम हवन के शरण में आए हैं क्योंकि जब मानव की शक्तियाँ क्षीण पड़ जाती हैं और उसकी कोई भी जोर, उसकी शक्तियाँ काम नहीं करती है, तो हर आदमी ईश्वर की शरण में जाता है। तो हम लोग भी अपनी सारी शक्तियाँ जब क्षीण हो गई हैं, सारी गुहार जहाँ हमें लगानी चाहिए हम लगा के थक गए हैं, और उसके बाद आज हम भगवान की शरण में आए, इसलिए आज हमने ये हवन करवाया है। गौरतलब है कि किराड़ी में जगह जगह जलभराव की एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसका खामियाजा क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। किराड़ी में वाहन चालक आए दिन इन सड़कों से गुजरते हुए दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। क्षेत्र के लोग नरक के जीवन जीने को मजबूर हैं। लोगों की इन समस्याओं को देखते हुए क्षेत्र के जिम्मेदार नागरिकों ने हवन यज्ञ करा। लोगों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए क्षेत्र के जिम्मेदार नागरिकों ने हवन यज्ञ कर क्षेत्र के विकास की कामनाओं के लिए दुआएं मांगी। मेरा नाम सत्यव्रत शुक्ला है जी, और मैं प्रेमनगर फर्स्ट RWA का महासचिव है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर इस टाइम पिछले 7-8 सालों से दिल्ली को ऐसा लगता है, पूरी दिल्ली को ही, किराड़ी विधानसभा तो आप देख ही रहे हैं, पूरी दिल्ली को श्राप लगा हुआ है कि आज किराड़ी के अंदर स्थिति ऐसी दयनीय हुई पड़ी है कि मेरे ख्याल से अगर यदि किसी के घर में कोई इमरजेंसी, कोई आपातकालीन घटना हो जाए तो मेरे ख्याल से उसे हॉस्पिटल तक पहुंचने में इतना समय लग जाएगा और वो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाएगा। इसकी उम्मीद है कि उससे पहले जो है वो व्यक्ति खत्म हो जाएगा। ना जो रोड से ही, ना नाली से ही, ना जो है यहाँ पे और चारों तरफ नशे का व्यापार हो रहा है। इसलिए पूजा पाठ करते हैं कि ताकि कोई मंदबुद्धि हो उसे बुद्धि दें, और जो बुद्धिमान हो और वो क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करे। तो हमारे क्षेत्र का विधायक और दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है, दोनों ही मंदबुद्धि है, जो कि दिल्ली एक किराड़ी छोड़ के भागा हुआ है, जिसका पता ही नहीं है कि वो है कहाँ। किराड़ी को इस
लाचार स्थिति पे छोड़ करके कि किराड़ी की जनता उसे ढूंढने लग रही है। नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम अमित यादव है, मैं इंदिरा एन्क्लेव फेज 1 से प्रधान हूँ। है कोई भी किराड़ी का ऐसा मार्ग नहीं है जो चलने योग्य है। और यहाँ के विधायक ऋतुराज झा जिन्होंने पूरी किराड़ी का नाश कर रखा है, 7 साल से ऊपर हो गए उनको विधायक बने हुए, मगर इनका किराड़ी के जनता कितनी भी परेशान हो उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। तो आज का हवन कराने का हमारा मकसद ये है कि अभी बरसात का समय नज़दीक आ रहा है। आपको पता है कि जल भराव होने के बावजूद अगर बरसात होती है तो उसके बाद क्या होती किराड़ी की क्या हालात होंगे ये आप समझ सकते हैं। तो हम हवन करवा के ये कहना चाहते हैं कि कुछ समय के लिए बरसात ना ही हो किराड़ी में तो ठीक है, क्योंकि अगर बरसात होती है किराड़ी में तो इतना पानी भर जाएगा कि लोग इस समय चल रहे हैं, वो चलना तो खैर चल तो पा नहीं रहे हैं, उसके बाद नरक से भी बदतर ज़िंदगी हो जाएगी। और इसलिए हमारा आज हवन करवाने का मकसद ये है कि लोग भगवान सद्बुद्धि दे इस विधायक ऋतुराज झा जी को, और हो सके तो सद्बुद्धि देने के बाद कुछ अगर बुद्धि आ जाए तो इनके बचे हुए कार्यकाल में कुछ हो सके तो करें इस क्षेत्र। अब देखना ये होगा कि जिस तरह आज किराड़ी वासियों ने रक्षाबंधन का जो पर्व है हवन यज्ञ करके समस्याओं से दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के विधायक को अवगत कराया है, कब तक जनता की समस्याओं का समाधान हो पाएगा। दिल्ली से खलील अंसारी की रिपोर्ट।